एवरीवन, दिस इज शर्मिला। कैसे आप सब? होपफुली सब अच्छे होंगे और सब अच्छे से काम कर रहे होंगे। तो आज हम अपनी नेक्स्ट थ्योरम करेंगे, थ्योरम नंबर 6.5। इससे पहले मैंने जो थ्योरम कराई है शायद आपको समझ आ गई होंगी, और अगर ना आए तो पूछ लेना, ठीक है। तो देखो थ्योरम क्या है। थ्योरम नंबर 6.5 है, इफ वन एंगल ऑफ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का एक एंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल, दूसरी ट्रायंगल के एक एंगल के इक्वल है, एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स, और इन एंगल को जो साइड इंक्लूड करती है मींस जिन साइड के बीच में एंगल आता है आर प्रोपोर्शनल। दोनों ट्रायंगल की जिन साइड्स के बीच में एंगल आते हैं वो क्या है? प्रोपोर्शनल, मींस सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो हमें प्रूव करना है कि वो जो दो ट्रायंगल है वो दोनों क्या है? सिमिलर है। क्लियर? तो देखो सबसे पहले हम दो ट्रायंगल बना लेते हैं। एक ट्रायंगल हम ले रहे हैं ट्रायंगल ए बी सी, एंड सेकेंड हम लेट कर लेते हैं ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि दोनों ट्रायंगल के एक एंगल, जैसे इस ट्रायंगल का एक एंगल इस ट्रायंगल के एक एंगल के इक्वल है, तो हम लेट कर लेते हैं कि एंगल ए ही है वो किसके इक्वल? डी के इक्वल। ठीक है, ये गिवन में है। और इन एंगल्स को जो साइड इंक्लूड कर रही है, इट मींस एपी साइड, और इस ट्रायंगल का जो एंगल है डी, इसको इंक्लूड कर रही है डी साइड। इन दोनों का रेशियो, और दूसरी साइड ये इंक्लूड कर रही है ना, इन दोनों साइड के बीच में आ रहा है, तो इस साइड का रेशियो इसके साथ और इस साइड का रेशियो इसके साथ वो क्या है? इक्वल है। ठीक, तो गिवन में है वो लिख देते हैं हम पहले। गिवन है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी एंड ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। ये हमें गिवन है, और प्रूव क्या करना है? टू प्रूव करना है कि दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। तो प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। क्लियर? यहाँ तक समझ आ गया? ठीक है, ये तो जो प्रूव करना है और गिवन है वो चीज। अब पीछे वाले थ्योरम की तरह जो दो थ्योरम की हमने ए क्राइटेरिया वाली और एस 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 क्राइटेरिया वाली, उन्हीं की तरह हमने यहाँ पे क्या लिया था कि ए बी साइड के इक्वल डी पी लिया था, एक पी पॉइंट लिया था डी ई लाइन सेगमेंट के ऊपर, और ऐसे यहाँ पे क्यू पॉइंट लिया डी एफ लाइन सेगमेंट के ऊपर, और इन दोनों को ज्वाइन किया। और ये किस तरह से चूज की है पॉइंट? ये इस तरह से चूज किए हैं कि डीपी इज इक्वल टू ए बी। ठीक, तो कंस्ट्रक्शन में करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम कर रहे हैं लेट पॉइंट P ऑन DE एंड पॉइंट Q ऑन DF सच दैट इस तरह से कि AB इज इक्वल टू DPO, और एंड कह सकते हैं AC इज इक्वल टू DQ। इस तरह से हमने दो पॉइंट चूज किए, और जब हमने इनको ज्वाइन किया तो DP AP के इक्वल और DQ AC के इक्वल। क्लियर? यहाँ तक समझ आ गया होगा। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे? इस अब जो हमें गिवन है प्रूफ में कैसे करेंगे? जो हमें गिवन है उसका यूज करेंगे। गिवन हमें AB अपॉन D इज इक्वल टू AC अपॉन DF। तो पहले हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा लेते हैं, और इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने से पहले हम ये दिखा ले कि ये जो लाइन है PQ ये EF के पैरेलल है। तो वो कैसे करेंगे? देखो हमें गिवन है कि AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF। क्लियर? यहाँ तक। अब AP की जगह तो हम क्या यूज कर सकते हैं? DP, और AC की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं? DQ। तो यहां से क्या आ जाएगा? दिस एम्प्लाइज DP अपॉन तो DE इज इक्वल टू DQ अपॉन DF। क्लियर? अब इसका अगर हम रेसिप्रोकल कर दें तो यहां से क्या आ जाएगा? DE अपॉन DF
subtract 1 on both sides। दोनों तरफ अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट करें तो ये आ जाएगा DE अपॉन DP माइनस 1 इज इक्वल टू DF अपॉन DQ माइनस 1। यहां से एलसीएम ले ले तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा DP, यहां से आ जाएगा DE माइनस DP। क्लियर इज इक्वल टू पीछे भी इसी तरह से किया था ना, पीछे वाले थ्योरम में भी DQ एलसीएम आ गया, यहाँ आ गया DF माइनस DQ। अब डायग्राम में देखो DE माइनस DP, ये कंप्लीट DE है और इसमें से DP सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बच गया, PE बच गया। तो यहां से क्या आ गया हमारे पास, यहां से आ गया हमारे पास PE अपॉन DP इज इक्वल टू DF माइनस DQ। DF में से DQ सब्ट्रैक्ट की तो क्या बच गई, QF बचे, तो यहाँ पे QF लिख दो। QF अपॉन में क्या है DQ, DQ रख दो। क्लियर यहाँ तक। अब उसके देखो, अब ये आपने पढ़ा है कि जब भी अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, जब भी एक ट्रायंगल के 2 साइड्स का रेशियो सेम हो तो यहाँ पे जो लाइन सेगमेंट है इन टू साइड्स को डिवाइड कर रही है तो वो सेम रेशियो में डिवाइड करे, इट मींस ये लाइन इसके पैरेलल है। तो यहाँ पे यही तो आ रहा है कि DP अपॉन PE, या हम कह सकते हैं PE अपॉन DP और QF अपॉन DQ, ये सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है ना ये लाइन सेगमेंट। तो यहाँ से ये जो लाइन है ये किसके पैरेलल हो जाएगी, EF के बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज PQ इज पैरेलल टू EF, किससे, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम के कन्वर्स से। ठीक है, अब ये लाइन जब इसके पैरेलल आ गई तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, होगा। तो यहां से क्या कह सकते हैं, दिस इंप्लाइज एंगल P इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F। ठीक, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ब्रैकेट में लिख सकते हैं, corresponding angles। क्लियर, यहां तक समझ आ गया होगा। अब हमें तो दिखाना है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ट्रायंगल आ जाएगी और ये वाला एंगल इसके इक्वल। तो कैसे करेंगे, अब हम ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ले और इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखा देते हैं। तो कौन कौन से ट्रायंगल लेंगे, नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड दूसरी ट्रायंगल DPQ, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर अभी देखो हम ये तो हमें गिवन ही था कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, और ये हमने लैक किया था कंस्ट्रक्शन में कि AB इज इक्वल टू DP एंड AC इज इक्वल टू DQ। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, ये किस वजह से गिवन है इसलिए, और AB इज इक्वल टू DP, ये क्या है बाय कंस्ट्रक्शन, ये हमने अज्यूम किया था। और तीसरा पॉइंट AC इज इक्वल टू DQ, ये भी किससे, बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो दो ट्रायंगल के ये एक एंगल इक्वल आ गया और 2 साइड इक्वल आ गई, तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होगी, किससे, बाय SAS रूल, साइड एंगल और साइड SAS रूल से दोनों ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ऊपर का इरेज कर रही हूं मैं, तो हम यहां से कह सकते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DPQ बाय किससे,
क्यों आ जाएगा? तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं, दिस इंप्लाइज एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू बाय सीपीसीटी रूल। दोनों ही किससे हो जाएंगे? सीपीसीटी रूल से। क्लियर? यहां तक समझ आ गया होगा। अभी हमने पीछे क्या किया था कि एंगल पी किसके इक्वल है? एंगल ई के, और एंगल क्यू किसके इक्वल है? एंगल एफ के। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, बट एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एफ। अब यहां से इनका यूज करें, एंगल पी ई के इक्वल है और पी बी के इक्वल है, तो ई और बी इक्वल हो जाएंगे आपस में। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, दिस इंप्लाइज एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। ऐसे ही एंगल क्यू एफ के इक्वल है, यहाँ से क्यू सी के इक्वल है, तो क्या आ जाएंगे, सी और एफ इक्वल आ जाएंगे। दिस इंप्लाइज एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। ठीक है, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गई। कौन कौन सी ट्रायंगल? क्योंकि इस ट्रायंगल का ये एंगल इसके इक्वल आ चुका है, ये एंगल इसके इक्वल आ चुका है, ये ऑलरेडी था ही। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देयरफॉर ट्रायंगल्स आर सिमिलर। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल कौन सी थी, DEF, और ये हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। क्लियर? समझ आ गई होगी। थ्योरम बहुत ही इजी सी थी, पीछे का यूज था थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, और बाकी जो जो थ्योरम करवाई थी उन्हीं से रिलेटेड है। समझ आ गया ना? तो अब हम करते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो एक्सरसाइज 6.1 देखो, 6.3 एक्सरसाइज 6.1 और 2 हो चुकी है। 6.3 थ्योरम एक्सरसाइज क्या है देखो, अभी हमने जो थ्योरम की है उसके अंदर क्या किया था, ये दे रखा था कि एक एंगल और दो साइड का रेशियो सेम था, तब वो ट्रायंगल क्या आई है, सिमिलर आई है। तो कौन सा क्राइटेरिया यूज हुआ उसके अंदर, दो साइड का रेशियो और एक एंगल, इट मींस SAS क्राइटेरिया। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें हमें तीनों थ्योरम्स का यूज करते कि इसमें कौन सा क्राइटेरिया यूज हो रहा है, हमें यही बताना है कि ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है। तो फर्स्ट है, state which pair of triangle in figure 6.34 are similar. Write the similarity criterion used by you for answering the questions and also write the pair of similar triangles in the symbolic form. Symbolic form का मतलब हो गया जैसे अगर ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF, तो ये इसकी सिंबॉलिक फॉर्म होगी। इस तरह से लिखना है, ठीक है। तो देखो अब फर्स्ट देखें अगर हम, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखो पहले। तो फर्स्ट पार्ट में इन सभी में डायग्राम गिवन है, डायग्राम बना लेना। इस तरह से गिवन है, ये ट्रायंगल है ABC एंड दिस इज PQR। इसका ये एंगल है 60 डिग्री, ये एंगल है 80 डिग्री एंड दिस इज 40 डिग्री, और इसका ये एंगल है 60 डिग्री, ये एंगल 80 डिग्री एंड दिस इज 40 डिग्री। क्लियर? हमें ये बताना है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर एक ट्रायंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल्स के इक्वल है, मतलब एंगल AP के इक्वल है इसके अंदर, एंगल BQ के इक्वल है, एंगल जो C है वो R के इक्वल है, तो सिमिलर हो जाएगी दोनों ट्रायंगल किससे, बाय AAA क्राइटेरिया, अगर तीन एंगल इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू, अब देखो A P के इक्वल है ना, तो P पहले लिखेंगे हम, ट्रायंगल P, उसके बाद B किसके इक्वल है, Q के इक्वल, तो P के बाद Q आएगा और फिर C किसके इक्वल है, R के इक्वल। इस तरह से हमने सीक्वेंसली लिखा है इनको, ठीक है। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। क्लियर? यही करना था। सेकेंड पार्ट में
एक तो हमें बताना था कि है या नहीं है, तो यस दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर एंड सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगी इसकी, ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर। इसका अगर हम सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट इस तरह से है, ये है ए बी सी और यहाँ पे है पी क्यू एंड आर। यहाँ पे साइड 5 4 6 और ये है 2 3 और 2.5। क्लियर। हमें चेक करना है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है। तो पहले अब एंगल का तो है ही नहीं, इसके अंदर एंगल गिवन ही नहीं है, तो हम साइड का रेशियो चेक कर ले। अगर इन ट्रायंगल की तीनों साइड का रेशियो दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड के साथ क्या आ जाए, सेम रेशियो आ जाए, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी बाय एसएसएस क्राइटेरिया। तो यहाँ पे देखो अगर हम एपी अपॉन क्यूआर करें, यही है डायग्राम, एपी अपॉन अगर हम क्यूआर करें क्या आएगा, इस वाले में भी ऐसे लिख लेना, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर। इसी तरह से इसके अंदर एबी अपॉन क्यूआर क्या आएगा, एबी कितना है 2 और क्यूआर कितना है 4, 1/2 आ जाएगा। उसके बाद हम देखें कि BC अपॉन PR, BC अपॉन PR करें हम, तो BC है 2.5 डिवाइडेड बाय PR इज 5, तो ये आ जाएगा 25 अपॉन 50 बन जाएगा, डेसिमल हटाएंगे तो ये आ गया 1/2। एंड थर्ड इज AC अपॉन PQ, तो AC 3 और PQ कितना 6, 3 2 जा तो ये आ जाएगा 1/2। तीनों साइड का रेशियो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि AB दिस इंप्लाइज AP अपॉन QR इज इक्वल टू BC अपॉन में PR, BC अपॉन PR और इज इक्वल टू थर्ड है AC अपॉन PQ। अगर ये इक्वल आ गए तो हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू किसके, Q, यहाँ पे देख सकते हो A B और ये C लिया हमने, तो Q P और R लेंगे, ठीक है, Q R एंड P। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल QRP। क्लियर, QRP, AB तो QR, फिर उसके बाद C तो यहाँ पे P, ठीक। तो ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल QRP। यही करना था, समझ आ गया किससे, बाय SSS क्राइटेरिया, और ये किससे आया था, बाय AAA क्राइटेरिया। क्लियर, ये दो पार्ट समझ आ गए। थर्ड पार्ट अगर हम देखें तो थर्ड पार्ट देखो क्या है, थर्ड पार्ट हमारे पास ये L M MP और ये क्या हमारे पास D E and F। This is 2.7 2 and 3 4 5 and 6। अब हम चेक करें, इसमें एंगल का तो गिवन ही नहीं है, तो हम साइड का रेशियो चेक कर लें। तो साइड का रेशियो देखो, अगर हम इसका इसके साथ करें मींस MP अपॉन में क्या करें हम DE, तो ये आ जाएगा 2/4, कितना आ गया 1/2। दूसरा हम चेक करें यहाँ पे LP और किसका DF का, LP अपॉन DF इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/6, 1/2। और तीसरा हम LM का रेशियो किसके साथ चेक करें, EF जो साइड बची है उसके साथ, तो LN कितना है 2.7 और ये कितना है 5
अगर हम डेसिमल भी हटा देते हैं 27/50 कैंसिल आउट ही नहीं हो रहा है, तो ये 1/2 के इक्वल आएगा ही नहीं आएगा ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से, सिंस ये तो इक्वल है MP/DE इज इक्वल टू LP/DF बट नॉट इक्वल टू LM/EF। अगर ये सारे इक्वल आ जाते तो हम कह सकते थे कि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, लेकिन ये सारे इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, नो दीज टू ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर, नो दीज टू ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। ये दोनों ट्रायंगल क्या नहीं है, सिमिलर नहीं है। क्लियर, समझ आ गया होगा। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ पार्ट इसका। तो फोर्थ पार्ट देखो क्या है, ये हमारे पास M N एंड L, ये है 70 डिग्री एंड दिस इज 2.5 एंड दिस इज 5। इसके साथ दूसरी ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल P Q एंड R, और यहाँ पे है 70 डिग्री, ये 5 और ये 10। ठीक है, तो यहां से देखो अगर हम देखें तो एक एंगल तो इक्वल दे रखा है, तो लिख लो एंगल M इज इक्वल टू एंगल Q, दोनों की वैल्यू 70 की इक्वल है। दूसरा रेशियो चेक कर सकते हैं, अभी हमने जो लास्ट थ्योरम की है 6.5 उसमें यही था कि दो साइड का रेशियो और एक एंगल इक्वल था, तो ट्रायंगल सिमिलर थी। तो साइड का रेशियो चेक कर लेते हैं इक्वल आ रहे हैं नियर है, तो हम इसका रेशियो इसके साथ करें। ठीक, तो यहां से करके देखो MN रेशियो QP, तो MN तो है 2.5 एंड दिस इज 5, डेसिमल हटाएंगे तो 25/50 कितना आ जाएगा, 1/2। ठीक है, दूसरा हम देखें ML का रेशियो किसके साथ, QR के साथ, ML/QR। ML कितना है 5 एंड QR कितना है 10, कितना आ जाएगा 1/2, सेम आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, देयरफॉर ML/QR इज इक्वल टू MN/QP एंड एंगल M इज इक्वल टू एंगल Q है। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल कौन कौन सी, MNL सिमिलर होगी किसके, N जिसके ऊपर एंगल बन रहा है 70 डिग्री बोल दिया हमने, तो यहाँ पे Q लेंगे, Q। उसके बाद MN का रेशियो किसके साथ किया हमने, QP के साथ, तो Q के बाद P पॉइंट लेंगे, तो QPR। ट्रायंगल MNL इज सिमिलर टू QPR बाय SAS क्राइटेरिया। क्लियर, यही हमें चेक करना था कि सिमिलर है या नहीं, तो यस दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। समझ आया। चलो अब हम देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्या है, देखो डायग्राम बना लेते हैं पहले। तो ये हमारे पास ट्रायंगल ABC, ये है 80 डिग्री, ये है 2.5, दिस इज 3, और यहां से हमारे पास एक ट्रायंगल DE एंड F, और ये 80 डिग्री, और ये 6 और ये 5। ठीक, तो अब हम चेक करेंगे
कि ये इक्वल है या नहीं है। तो देखो अभी यहीं से साफ पता चल रहा है डायग्राम से। कैसे कि इसके अंदर तो 2.5 और एंगल और यहाँ पे अगर साइड आते हैं, क्योंकि एंगल इंक्लूडिंग दीज टू साइड, दूसरे वाले में तो इन दोनों ये दोनों साइड इस एंगल को इंक्लूड कर रही है, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है ना। ये अगर 3 यहाँ पे होता तब हम कह सकते कि इन दो साइड के बीच जो एंगल है वो इन दोनों साइड के बीच के एंगल के इक्वल है। फिर हम इनका रेशियो चेक कर लेते इसका और इसका, तो क्या होता, अगर वो रेशियो इक्वल आ जाता तो हम पीछे वाला जो फोर्थ पार्ट किया उस तरह से हम कह सकते थे कि ऐसे एस क्राइटेरिया से क्या होगी, सिमिलर होगी। लेकिन यहाँ पे सिमिलर नहीं होंगी, तो हम क्या कहेंगे कि नो दीज टू ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। ठीक है, समझ आया क्यों है। उसके बाद बात करें हम इसके 6th पार्ट के, दिस इज लास्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। देखो यहाँ पे डायग्राम पहले तो ये है हमारे पास DEF, और उसके बाद इधर है PQR, इसका एंगल देख लेते हैं पहले। 70 और 80 है इसके तो, और इसके हैं 80 और 30। तो यहाँ पे अगर हम एक एंगल निकाल ले, इसका भी और इसका भी, ये एंगल निकाल ले, तो क्योंकि हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम किसके इक्वल होता है, 180 के इक्वल। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे इन ट्रायंगल DEF, एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल D की वैल्यू है 70, एंगल E की वैल्यू है 80 एंड प्लस एंगल F हम निकाल लेते हैं 180। तो यहाँ से 80 और 70 कितने हो गए, 150 प्लस एंगल F इज इक्वल टू 180। तो एंगल F इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 माइनस 150 कितना आ गया, 30 डिग्री। ये एंगल आ गया हमारे पास 30 डिग्री, और इसमें ये एंगल है यार 30 के इक्वल। तो हम कह सकते हैं कि इन ट्रायंगल DEF एंड दूसरी कौन सी ट्रायंगल PQR, इसके अंदर एंगल E किसके इक्वल, एंगल Q के इक्वल 80 डिग्री। दूसरा एंगल F एंगल R के इक्वल आ गया, एंगल F इज इक्वल टू एंगल R, ये कितना है, दोनों की वैल्यू 30 डिग्री। तीसरा इसका भी अगर निकालोगे 70 आएगा, वैसे करने की जरूरत नहीं है, मैंने बताया था ना कि ए क्राइटेरिया के बाद अगर हम दो चेक कर ले कि दो एंगल भी अगर ट्रायंगल के इक्वल है तब भी वो दोनों ट्रायंगल क्या होगी, सिमिलर होगी। तो यहाँ पे हमारे पास दो एंगल आ चुके हैं, ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल, तो दोनों से क्या हो जाएगा, देयरफॉर ट्रायंगल DEF is similar to triangle PQR by AA क्राइटेरिया से। AA क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगी, सिमिलर, और यही हमें चेक करना था। तो आज के लिए इतना ही काफी है। उस थ्योरम को करना, और फर्स्ट क्वेश्चन के मैंने सारे पार्ट डिस्कस कर लिए, अपने हाथ से सोल्व करके देखना।